हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक तैयारी पर। और आप सभी जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि आज 19 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेके आए हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी है, आरपीएफ हो गया और एसएससी जीडी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें आपको स्टैटिक जीके और अब हमने इसमें कुछ परिवर्तन किया, जैसे मानचित्र सहित आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप रेगुलरली हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और निश्चित ही आपको आने वाले जो टारगेट्स हैं आपने फिक्स किए हैं उनमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा जो आपके मित्र है पढ़ने वाले उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का यहाँ रहने वाला है कि हाँ जी, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प 24। ठीक है, 24 टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है किस देश के साथ कर रहा है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और कनाडा। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि आपके ऑप्शन कौन से हैं और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले अपने कुछ एडिशन जानकारी है वो जो जान लेते हैं, जैसे कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ठीक है, ये किन किन के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, तो ये होता है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में अगर पूछे कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो कौन सा होता है? हैंड इन हैंड। ठीक है, इसके बाद में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको एक नाम दिया गया है यूएसए से बेसिकली अपने एक युद्ध अभ्यास याद रखते हैं, उसका नाम है वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन के बीच में होता है? तो भारत और यूएसए के बीच में होता है। ये जो नोट की कुछ बातें या स्टैटिक जीके की जो बातें आप उनको एक्स्ट्रा में नोट लगा के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपने फ्रांस से कुछ बातें कर लेते हैं। फ्रांस से आपको याद रखने की बात क्या है, तो फ्रांस से गुरुड़ युद्ध अभ्यास होता है। गुरुड़ युद्ध अभ्यास होता है वो किन किन के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, तो गुरुड़ पूछे तो आपसे भारत और फ्रांस के बीच में हो गया। वज्र प्रहार आपसे पूछे तो भारत और यूएसए के बीच में हो गया। ठीक है, और हैंड इन हैंड आपका चीन के साथ हो गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो नंबर का जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो टाइगर ट्रम्प 24 है वो भी भारत और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न रहने वाला वो क्या है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र। ठीक है, प्लेटफॉर्म यानी एप्लीकेशन का नाम क्या है? त्रिनेत्र। ठीक है, ऐप 2.0 को किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया? मतलब आपको स्टेट बताना है कि किस राज्य पुलिस ने इसको त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो उससे पहले कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पीछे जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र। ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0। ठीक है, ये ऑपरेशन किसने चलाया था? तो ये ऑपरेशन चलाया था जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर में पुंछ नाम का एक स्थान है। ठीक है, वहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस आए थे, उनको घरों में घुस के मारा था जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। तो वहाँ पे जो इस सिचुएशन को हल करने के जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि त्रिनेत्र ऐप किसने लॉन्च किया वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0 ये किसने लॉन्च किया, तो ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर से अपने कुछ बातें और याद रखते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 आपको याद होगा। ठीक है, उस समय इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया था। किसको? जम्मू कश्मीर को। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो J&K जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से कुछ प्रमुख
जम्मू कश्मीर से जैसे कि याद रखेंगे आप क्या, तो दात्सी ग्राम नेशनल पार्क, दात्सी ग्राम नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क ये भी काम का है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर का रहने वाला। और जम्मू कश्मीर का एक और है जिसका नाम है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ हो गया, दात्सीग्राम हो गया, हेमिस से आप क्या ध्यान रखेंगे, हेमिस आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर से अपने कुछ बांध याद रख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख बांध है वो ध्यान रखेंगे, जैसे बगलीहार बांध, ठीक है। ये किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक है, चिनाब नदी पर। एक यहाँ पे आप याद रखेंगे सलाल बांध, ठीक है, सलाल बांध, ये भी कौन सी नदी पर है, तो ये भी चिनाब नदी पर है। बगलीहार बांध हो गया जम्मू कश्मीर, और सलाल बांध हो गया जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। एक यहाँ पे उरी, ठीक है, उरी बांध भी कहाँ है, तो उरी बांध भी जम्मू कश्मीर में है। और उरी बांध किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है, ठीक है, झेलम नदी। ओके, तो ये बातें आप सभी नोट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, किस राज्य पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया, तो वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जिन्होंने इस त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया। ये हर शहर हर गांव में नजर रखेगी कौन सा अपराधी क्या नेक्स्ट गतिविधि करने वाला है, ठीक है। तो त्रिनेत्र ऐप है वो यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न रहने वाला है ये क्या रहने वाला है, तो आपका प्रश्न है हाल ही में याओडे डिक्लेरेशन चर्चा में रहा, ठीक है, याओडे डिक्लेरेशन चर्चा में रहा। ये निम्न में से किससे संबंधित है, आपका संबंध बताना है किससे। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन है साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा, और डी नंबर आपका हो गया मलेरिया रोग, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको एक बात मैं ध्यान से बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको अपने थंबनेल में देखा होगा कि अब जो हमने नया इसमें कुछ एडिशन बातें शामिल की है, जैसा कि हम मानचित्रों द्वारा समझाएंगे। तो नेक्स्ट में अपने देख लेते हैं, आपको कुछ मानचित्र से कुछ समझा जाते हैं। यहाँ समुद्री, तो यहाँ पे आपको मानचित्र शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से इस मानचित्र को देख लीजिए। यहाँ आपको आपका बताने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे आपको बताने वाली है कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से इतने राज्य छूटते हैं और यहाँ तक खत्म है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं, यानी तटीय सीमा लगाते हैं। तो ये 9 हो गए। कौन कौन से होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये बीच में छोटा सा ध्यान रखना, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ का ये पड़ते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे मालदीव हो गया, ठीक है, जिसकी राजधानी माले है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, तो सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है, ठीक है। इसकी जो सतह है वो कटी फटी है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गुजरात तटीय सीमा बनाता है। और सबसे कम आपका गोवा बनाता है, कम पूछे तो कौन बनाता है, गोवा। सबसे अधिक पूछे तो गुजरात, ठीक है। 2 नंबर पे सबसे अधिक आंध्र प्रदेश बनाता है आपका, ठीक है। तो ये बातें जो आपकी भूगोल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पीछे अपने चलते अपने सवाल पे। सवाल क्या था आपका, तो आपका सवाल ये था कि ये जो याओडे डिक्लेरेशन है ये कहाँ चर्चा में है, किस रोग से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया बेसिकली आप जानते हो इसकी दवा का नाम क्या है, कुनेन, ठीक है। और ये हाल ही में क्यों चर्चा में है, तो ये एक स्थान पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में ये स्थान पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मलेरिया के कारण काफ़ी जनों की मौत हो रही है, तो ये हाल ही में वहाँ पे चर्चा में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, तो मलेरिया रोग से संबंधित है। और मलेरिया की दवा पूछे तो कुनेन इसकी दवा हो जाएगी, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये किस बैंक से है, तो ये बैंक है आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र का बैंक है आपको, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय हो जाएगा वो कौन है, मुंबई हो जाएगा,
इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा और जो इसकी स्थापना है वो 1985 में इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि ये निजी सेक्टर है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है और जो इसकी स्थापना है वो 1985 में हुई थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे किसकी, तो कोटक महिंद्रा बैंक की। ठीक है, इसके बाद में जिस ग्रुप के जो वन कोटक, ठीक है, जो वन कोटक बना है आपका, इस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट्स है वो कौन रहने वाले हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी जयदीप हंसराज जी रहने वाले। फोर्थ नंबर पर्सन का जो आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो अपना प्रश्न रहने वाला है ये भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है। आपको राष्ट्रीय आइकन बताना भी निर्वाचन आयोग ने किसे नियुक्त किया, तो आपके ऑप्शन है शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देवराटी और जय कुमार। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि शीतल देवी के बारे में आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो अभी हम उनकी फ़ोटो दिखाएंगे जिससे आप उनको जान जाएंगे। अरुणिमा सिन्हा को भी आप जान जाएंगे। ठीक है, ये भारत के जो लीजेंड कहे जाने वाले बंदे हैं तो ये यही हैं। आपसे इनको मैं अभी दिखाता हूँ आपको इनकी पिक। हाँ जी, तो आप सभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं भारत के लीजेंड, ये हैं आपके शीतल देवी। शीतल देवी, शीतल देवी क्या है, तो ये आपसे पूछा जाएगा भी शीतल देवी भारतीय जो शीतल देवी ये भारत के किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जो शीतल देवी है वो भारत के, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है। ये कौन सा खेल है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो यहाँ पे पेन सही से चल नहीं रहा। तो शीतल देवी बेसिकली आपके भारतीय पैरा तीरंदाजी खेलती है। ठीक है, ये कौन सा गेम है, इन्होंने अभी पीछे एशियन गेमों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दिव्यांगजन है और ये भारत को, ये वो महिलाएं हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करती है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये एक तरीके से भारत के लीजेंड कहे जाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इनको आप नमन है। ठीक है, तो ये इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये भारत की युवा खिलाड़ी, ठीक है, शीतल देवी। ठीक है, तो इनके बारे में अपने बात करेंगे अभी। हाँ जी, तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजन आइकन बनाया वो किनको बनाया, तो इन्हीं को बनाया, शीतल देवी को। और इनसे अभी बात ध्यान रखेंगे, इनको 2024 में क्या मिला है, तो इन दो अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला है किनको, तो शीतल देवी को 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्रिकेट में किसको मिला था, तो क्रिकेट में मिला था आपका मोहम्मद शमी जी को, भारतीय गेंदबाज थे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और अरुणिमा सिन्हा को आप सभी जानते हैं, इनको नहीं जानते तो फिर आप किनको जानते हैं। ठीक है, ये देख लो, अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली है। एक पैर में रोड है, एक पैर है ही नहीं। ठीक है, और लखनऊ से दिल्ली जाते समय इनको कुछ लुटेरों ने पटरी पे फेंक दिया था। ठीक है, तो वो कहानी आप बाद में कभी बताएंगे, पर ये भी लीजेंड है भारत के। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है न्यायाधीशों से, ए एक साथ चुनाव और इलेक्ट्रोल बॉन्ड और समान नागरिक संहिता। ठीक है, यहीं पे अपने बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता की। तो ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है समान नागरिक संहिता। और वर्तमान में भारत में एकमात्र राज्य है गोवा में वर्तमान में ही क्या लागू है, तो समान नागरिक संहिता लागू है। एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 44 से संबंधित है समान नागरिक संहिता। और जो कोविंद समिति, पीछे भी आपने मेरी जो पुरानी क्लासें लगाई होगी, अगर नहीं लगाई तो आप
हमारे चैनल पे विजिट करें और जो पुरानी जितनी भी क्लास है 1 मार्च से आप निरंतर रूप से उन्हें लगाएं, ठीक है। तो ये किन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, एक चुनाव, ठीक है। इन्होंने क्या लागू किया? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, मतलब जहाँ पे एक ही राष्ट्र के लिए एक ही वोट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इन्होंने लागू किया था। उस समय जो आपके राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। तो रामनाथ कोविंद ही इन जो एक साथ चुनाव है उस समिति के जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो रामनाथ कोविंद जी थे, अपने पुराने राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये थे आज के आपके 6 क्वेश्चन जो हमने करवाए। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी हमने करवा दिए ताकि आपका जो रूटीन है वो ना टूटे, ठीक है। तो आपका भी ये सहयोग बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और अपने जो मित्र हैं उनको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।